19वीं सदी के वस्त में सफ़ेद चीनी मुतारिफ़ करवाई गई और देखते ही देखते शहद और गुड़ की बजाय इसका इस्तेमाल आम होता चला गया। शुरुआत में तो इसे चंद बीमारियों का सबब समझा जाता था, लेकिन अब कई तहकीकात के बाद सफ़ेद चीनी को मीठा जहर करार दिया गया है, जिसे कैन शुगर कहा जाता है या फिर रिफाइंड शुगर, जो हमारे घरों में सफ़ेद चीनी यूज़ हो रही होती है। अब इसके इस्तेमाल के नतीजे में सिवाय कैलोरीज़ के कुछ हासिल नहीं होता हमें, जबकि हमारे यहाँ चाय के होटल्स या ढाबों पर आप देखें इजाफी चीनी पड़ी हुई होती है कि ले जनाब जितनी चाहे आप इसमें जो है ना ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट आम है कि मीठा नहीं तो बस फिर खुशियाँ भी खास नहीं होती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि चीनी के इस्तेमाल से हमारी सेहत को किन मसाइल और किन पेचीदगियों का सामना हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर हाशिम खान मौजूद हैं, जो कि कोच हैं फूड एंड हर्ब्स के। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर हाशिम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र, आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, मीठा हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मैं कहूँगी, बिकॉज़ हमारे जितने भी देखने वाले हैं यहाँ पर, जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे सबके घरों में मीठा पाया जाता है और वो चीनी की शक्ल में होता है, और वो भी सफ़ेद चीनी की शक्ल में होता है। पहले ज़माने में अगर देखा जाए तो शहद का इस्तेमाल किया जाता था, गुड़ का, शक्कर का, ये वो चीज़ें होती थी जिनका इस्तेमाल होता था। जैसे जैसे इवॉल्व हम करते गए, जैसे जैसे जिद्दत आती गई, तो इन चीज़ों को भी रिफाइंड कर दिया गया, चीनी की शक्ल बना दी गई। तो ये जो सफ़ेद चीनी है, कितना इसको पॉइज़न, वाइट पॉइज़न भी कहा जाता है, कितनी ये बीमारियों का बाइस बनती है? थैंक यू सो मच मिस। देखें, हम अवेयरनेस की तरफ अगर चलें तो शुगर तो हमें नज़र आ रहा है ना कि वाइट पॉइजन है, लेकिन असल इसका जो मोर एडवर्स इफेक्ट हम अपने हाथों से बनाते हैं ना, वो इसकी एडेड वैल्यूज़ हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं और इसको मिक्स करते हैं, डाइल्यूट करते हैं किसी भी चीज़, तो इसका सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है वो ये आता है कि इसमें जितनी कैलोरीज हैं वो स्पाइक देती हैं आपकी बॉडी में, और वो सबसे ज़्यादा जो उसमें कैलोरीज होती हैं उनमें न्यूट्रिशन जो है वो नहीं होता है। और जब आप स्पाइक्स मिलता है तो 3 बेसिक आपके बॉडी के सिस्टम जो है ना, जो कि आपके रेगुलर सिस्टम है, लाइक आपका CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें एंजाइम्स प्रोड्यूस, इसमें एक डोपामिन एंजाइम है जो कि मूड एलिवेटेड होता है। अच्छा। जब आप वाइट शुगर एडिड करते हैं अपनी बॉडी में तो इसके मल्टीपल डिसएडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, मल्टीपल, यानी कि ये पूरे जो केमिकल आपकी बॉडी के सब्सटेंस है ना, ये उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पाइक देता है ना, बंदे समझते हैं बड़ी न्यूट्रिशन वैल्यू, क्या करेगा, सबसे ज़्यादा जाके आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को इफ़ेक्ट करेगा। आपके हेपेटिक डिसऑर्डर, लिवर के आपको लार्ज नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस करेगा। और सबसे ज़्यादा इसकी फैट्स की एकमुलेशन होती है बेली में। और बेली के बारे में ये है कि belly is now your lifeline. Exactly. If your belly is not in the control, your life is not in the control. So first of all, जो belly में fats accumulate हो रहे हैं, उनसे जो multiple disadvantages आ रहे हैं बॉडी में, likewise आपके हार्ट डिजीज़ हैं, आपकी लिवर की डिजीज़ हैं, आपकी यूरोजेनिटल सिस्टम की डिजीज़ हैं, एंड स्पेशली डायबिटीज़ जो है वो टाइप 2 में कन्वर्ट होती है वहाँ पे। और जो पेशेंट्स हैं जब वो इसको ऐड करके लेते हैं तो इतना ज़्यादा स्पाइक देती है बॉडी में कि न्यूट्रिशन तो होते नहीं इसमें, और उल्टा ये पूरी केमिस्ट्री को डैमेज कर रही होती है बॉडी में। तो हम, जैसे अभी आपने बताया कि हम, एक ज़माना था जब गुड़ और शहद लेते थे, तो ये बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव शुगर है। ठीक है। और ये और ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है जब हम इसको एडिट करते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड शुगर यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए मज़ीद भी डॉक्टर साहब से बात करते हैं और इसका अल्टरनेटिव भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर चीनी नहीं खानी है तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। लेकिन अभी आपको कुछ खाना बनाना भी हमने सिखाना है। आपको पता है कि हमारे साथ शेफ़ मौजूद होते हैं जो हमारे लिए कुछ नई रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो आज हमारे साथ शेफ़ रुखसाना मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, तो उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि